नमस्कार, मैं पूजा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 10 दिसंबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। इंडिगो संकट में रेलवे ने लिया विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला। अयोध्या परिसर का 2 हिस्सों में होगा विभाजन। एचबीटीयू में 50 करोड़ की लागत से सेंटर फॉर एक्सीलेंस होगा स्थापित। पुराने नियमों से ही होंगे शिक्षकों के स्थानांतरण। मुरली विजय ने धोनी की कप्तानी को सराहा। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एम्स गोरखपुर में 61 पदों पर निकली भर्ती। एम्स गोरखपुर ने 2025 में सीनियर रेजिडेंट के 61 पदों पर वॉक इन इंटरव्यू से भर्ती का ऐलान किया है। 10 दिसंबर 2025 को एमडी, एमएस या टीएनबी डिग्री वाले उम्मीदवार इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं, यानी कि आज से आयु सीमा 45 वर्ष, आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। वेतन 67,700 रुपए निर्धारित है। चयन इंटरव्यू व लिखित परीक्षा पर आधारित होगा। आवेदन फॉर्म और दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य है। इंडिगो संकट में रेलवे ने लिया विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला। इंडिगो एयरलाइंस के क्रू की कमी और तकनीकी समस्याओं के चलते यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी हैं। राहत के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इसमें गोरखपुर लोकमान्य तिलक, बनारस आनंद विहार और पटना आनंद विहार मार्ग शामिल है। ट्रेनें 14 दिसंबर तक निर्धारित समय पर चलेंगी, जिससे प्रभावित यात्रियों को यात्रा में सहूलियत मिलेगी। सीएम योगी ने मतदाता पुनरीक्षण पर कसी लगाम। सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद मंडल में मतदाता विशेष पुनरीक्षण को लेकर बेहद गंभीर नजर आए। वे पूरी तैयारी के साथ पहुंचे और हर विधानसभा के बूथवार आंकड़ों की समीक्षा की। कम अंतर वाली सीटों पर विशेष फोकस करने, एक वोट सुरक्षित करने और संगठन को ज्यादा सक्रिय रखने के निर्देश दिए। यूपी सैनिक स्कूल एडमिट कार्ड हुआ जारी। यूपी सैनिक स्कूल ने 2026-27 सत्र की प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा 28 दिसंबर को ऑफलाइन मोड में 2 घंटे 30 मिनट और 200 अंकों के लिए होगी। अभ्यर्थी upsainicSchool.org से अपना एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर व जन्मतिथि से डाउनलोड कर सकते हैं। सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट के बाद अंतिम प्रवेश मिलेगा। बरेली में 7 लाख वोटरों पर मंडराया संकट। उत्तर प्रदेश में मतदाता पुनरीक्षण तेजी से चल रहा है। बरेली में 7.17 लाख मतदाता एएसटी श्रेणी में मिले हैं, जिनके नाम कट सकते हैं। बीएलओ, बीएलए मिलकर सत्यापन कर रहे हैं। 12 से 13 दिसंबर को विशेष अभियान चलेगा ताकि सही मतदाताओं को सूची में बनाए रखा जा सके। कोहरे में घटेगी यमुना एक्सप्रेसवे की स्पीड। यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण 15 दिसंबर से स्पीड लिमिट घटाने की तैयारी है। हल्के वाहनों की गति 100 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे और भारी वाहनों की 80 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे करने का प्रस्ताव है। इसके बाद बस प्राधिकरण की मंजूरी का इंतजार है। वहीं सेक्टर 96 से 98 तक 9 किलोमीटर लंबा डबल साइड फुटपाथ 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। अयोध्या परिसर का 2 हिस्सों में होगा विभाजन। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर के 108 एकड़ क्षेत्र को 2 भागों में बांटने के लिए 3600 मीटर लंबी बाउंड्री का निर्माण शुरू हो गया है। पाइलिंग 20 मीटर गहराई तक की जा रही है। पंचवटी सहित क्षेत्र में नया कार्यालय 3 मंजिला बनाया जा रहा है, जहां विभिन्न विभाग शिफ्ट होंगे। पुराना बंद संपर्क मार्ग पुनः विकसित किया जा रहा है और बैरिकेडिंग हटाने व सफाई का कार्य जारी है। एचबीटीयू में 50 करोड़ की लागत से सेंटर फॉर एक्सीलेंस होगा स्थापित। हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी कि एचबीटीयू और आईआईटी कानपुर मिलकर एचबीटीयू में 50 करोड़ रुपए की लागत का सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करेंगे। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, फ्यूल सेल वाहनों, औद्योगिक बर्नर और स्टार्टअप पर शोध होगा। आधुनिक लैब, इंटर्नशिप, प्रशिक्षण और स्टार्टअप इंक्यूबेशन भी होंगे और ये केंद्र उत्तर प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन आधारित उद्योगों को बढ़ावा देगा। योगी सरकार ने टाउनशिप मंजूरी को बनाया सरल। योगी सरकार ने शहरी क्षेत्रों में आवासीय योजनाओं के लिए भू उपयोग बदलने में समय बचाने हेतु बार-बार अनुमति की आवश्यकता समाप्त कर दी है। विकास प्राधिकरण अब मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत स्वयं कृषि भूमि को आवासीय में बदल सकेंगे। प्रदेश में 100 नई टाउनशिप लाने और विभिन्न शहरों में आवासीय परियोजनाएं मंजूर करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी में बढ़ती सर्दी से जनजीवन प्रभावित। पूरा उत्तर प्रदेश में ठंड तेज हो गई है। अधिकतम व न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है। पहाड़ी बर्फबारी से पछुआ हवाएं गलन बढ़ा रही है और धुंध भी बढ़ रही है। आने वाले दिनों में तापमान और गिरेगा। गोरखपुर में न्यूनतम 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और लखनऊ में भी ठंड बढ़ी है और कई स्थानों पर अलाव भी जलाए गए हैं तथा रैन बसेरों की व्यवस्थाएं भी सुधारी गई है। शिक्षकों के पुराने नियमों से ही होंगे स्थानांतरण।
परिषदीय शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर भ्रम दूर हो गया है। उप सचिव आनंद कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि स्थानांतरण पुराने नियमों के अनुसार ही होंगे। वहीं परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान गणित के 1700 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज हो गई है। संशोधित सूची में 545 अभ्यर्थी जोड़े गए हैं और 30 दिसंबर तक नियुक्ति की तैयारी है। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज बात होगी रामनगर के किले की। रामनगर का किला वाराणसी के रामनगर में गंगा के पूर्वी तट पर तुलसी घाट के सामने स्थित है। इसे 1750 में काशी नरेश बलवंत सिंह ने मक्खन रंग के चुनार बलुआ पत्थर से बनवाया था। किला काशी नरेश का निवास रहा है और वर्तमान में कमजोर स्थिति में है। इसमें संग्रहालय भी है जो बनारस के इतिहास का महत्वपूर्ण खजाना है। यूपी में मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए 4 आईएएस अधिकारियों की तैनाती। यूपी में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की निगरानी के लिए केंद्र ने 4 आईएएस अधिकारियों को मंडलवार तैनात किया है। राज्य में अब भी 17.7% गणना प्रपत्र और 30% मतदाताओं की मैपिंग लंबित है, जिसके लिए राजनीतिक दलों के बीएलए से सहयोग मांगा गया है। 46.99 लाख प्रपत्रों का फीडिंग कार्य शेष है और यूपी डिजिटाइजेशन में अन्य राज्यों से पीछे है। पीलीभीत में जंगल सफारी में वन नियमों का हुआ उल्लंघन। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान बाघ के नजदीक फोटो और वीडियोस बनाने पर 11 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया। डीएफओ मनीष सिंह ने उन्हें फटकार लगाई और जांच के आदेश जारी किए गए। कर्मचारियों ने नियमों की अवहेलना कर वाहनों से उतरकर बाघ के पास जाकर फोटो खिंचवाई। मामला गंभीर अपराध माना गया। वन्य जीवन में खलल डालने के आरोप में कड़ी कार्रवाई तय है। यूट्यूब के हेल्थ ट्रेनिंग कोर्स से छात्रों को होगा लाभ। एनुअल यूट्यूब इम्पैक्ट समिट में यूट्यूब ने भारत में अपने आर्थिक और सामाजिक योगदान का खुलासा किया। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अनुसार यूट्यूब के क्रिएटिव इकोसिस्टम ने 16,000 करोड़ रुपए से अधिक जीडीपी में योगदान और 9.3 लाख से ज्यादा नौकरियों का समर्थन किया। आईआईसीटी और एम्स के साथ साझेदारी में डिजिटल शिक्षा, क्रिएटिव करियर और हेल्थ ट्रेनिंग को बढ़ावा देने की घोषणाएं की गई और इसके साथ ही नए एआई टूल्स और वेल बीइंग फीचर्स पेश किए गए। 2030 तक इलेक्ट्रिक बसें होंगी 8,000। उत्तर प्रदेश सरकार डीजल सार्वजनिक वाहनों की संख्या घटाकर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देगी। वर्तमान में 800 इलेक्ट्रिक बसें संचालित हैं, जिन्हें 2030 तक 8,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य है। पीएम ई बस योजना से 2,700 बसें आ सकती हैं। निजी वाहनों पर भी सब्सिडी और टैक्स छूट दी जा रही है, जिससे प्रदूषण कम और यातायात सुविधा बढ़ेगी। कोडेन सिरप तस्करी की होगी एसआईटी जांच। प्रदेश में कोडेन युक्त सिरप की तस्करी और फर्जी मेडिकल फर्मों के वित्तीय लेन देन की जांच के लिए अब आईजी स्तर की एसआईटी गठित की जाएगी। ये सभी मामलों की समीक्षा और वित्तीय जांच करेगी। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया अफवाहें फैलाने पर भी चेतावनी दी गई और सिरप प्रतिबंधित नहीं, लेकिन नशे के लिए तस्करी करने वालों पर कार्रवाई होगी। नोएडा में 27 लाख में बिका 0001 नंबर। गौतम बुद्ध नगर में पहली बार किसी आकर्षक नंबर के लिए रिकॉर्ड 27.50 लाख रुपए की बोली लगाकर मर्सिडीज के लिए 0001 नंबर खरीदा गया है। दवा कंपनी अवी ओरियन प्राइवेट लिमिटेड ने यह बोली लगाई है और राशि जमा की। नोएडा में पहले भी महंगी बोलियों के रिकॉर्ड बने हैं। नई यूपी में 16 FJ सीरीज अगले हफ्ते जारी होगी और नंबर बुकिंग शुरू होगी। मुरली विजय ने धोनी की कप्तानी को सराहा। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने एमएस धोनी की कप्तानी, पावर हिटिंग और मानसिक मजबूती की सराहना की। उन्हें 2007 में T20 विश्व कप में अंतिम ओवर जोगिंदर शर्मा को सौंपकर जीत दिलाने को याद किया और विजय ने धोनी के अनोखे व्यक्तित्व और खेल पर प्रभाव की तारीफ भी की। उन्होंने धोनी की कप्तानी में सीएसके के लिए 8 IPL सीजन खेले हैं। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी केसी त्यागी की। किशन चंद त्यागी, जिनका जन्म 10 दिसंबर 1950 में हुआ था, एक भारतीय राजनीतिज्ञ है। वे जनता दल यूनाइटेड के पूर्व लोकसभा और राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं तथा पार्टी के मुख्य महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं। उन्होंने उद्योग संबंधी संसदीय समिति, पटल पर रखे गए पत्रों की समिति और केंद्रीय भंडारण निगम की अध्यक्षता की है। वे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मोरटा गांव के किसान परिवार से हैं। आधार कार्ड में अब केवल मौजूद होंगे फोटो और QR।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI आधार कार्ड को अधिक सुरक्षित और सरल बनाने के लिए बदलाव पर काम कर रहा है। प्रस्तावित बदलाव के अनुसार आधार कार्ड पर केवल धारक की फोटो और QR कोड होगा, जबकि बाकी सभी विवरण हटा दिए जाएंगे। ये कदम ऑफलाइन सत्यापन को रोकने और निजी जानकारी के दुरुपयोग को रोकने के लिए है। UIDAI का कहना है कि इससे गोपनीयता सुरक्षित रहेगी और आयु सत्यापन प्रक्रिया आसान और भरोसेमंद होगी। QR कोड डिजिटल तरीके से सभी आवश्यक जानकारी सत्यापित करेगा, जिससे फोटोकॉपी या फिर अन्य दस्तावेज रखने की जरूरत नहीं होगी। राजधानी के नाइट क्लबों को भेजा गया नोटिस। राजधानी में 80% नाइट क्लब सुरक्षा मानकों के विपरीत संचालित हो रहे हैं। कई क्लबों में फायर एग्जिट, स्मोकिंग रूम, अग्नि सुरक्षा उपकरण नहीं है। कुछ बेसमेंट और 30 मीटर से ऊंची मंजिलों पर है। दमकल विभाग ने 70 से ज्यादा क्लबों को नोटिस जारी किए हैं। उन्हें 1 महीने में मानक पूरा करना होगा, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। माघ मेला 2026 की तैयारियों का लिया गया जायजा। मुख्य सचिव SP गोयल ने माघ मेला 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक में सभी विभागों को 15 दिसंबर तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। स्वच्छता, चिकित्सा, विद्युत, पेयजल, सुरक्षा व आवागमन को प्राथमिकता दी गई। मेला क्षेत्र का विस्तार, स्नान घाट की लंबाई, पार्किंग, पांटून पुल बढ़ाए गए। 24 घंटे सफाई, अस्पताल, एम्बुलेंस, टेंट, शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1908 में हसमुख धीरजलाल सांकलिया का जन्म हुआ था। ये भारतीय पुरातत्वविद थे। 1888 में प्रफुल्ल चंद चाकी का जन्म हुआ था। ये स्वतंत्रता सेनानी थे। 1878 में ही चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जन्म हुआ था। ये वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे। 1878 में मोहम्मद अली का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और शिक्षाविद थे। 2001 में अशोक कुमार का निधन हुआ था। ये भारतीय अभिनेता थे। 2017 में लालजीत सिंह का निधन हुआ था। ये भारत के नामी जीव विज्ञानी थे। और आज ही के दिन विश्व मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी सुरेश रैना की। सुरेश रैना, जिनका जन्म 27 नवंबर 1986 को, भारत के प्रमुख क्रिकेटर है। वो बाएं हाथ के मध्यक्रम बल्लेबाज और ऑफ स्पिन गेंदबाज है। रैना उत्तर प्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स के उप कप्तान रहे हैं। उन्होंने 2005 में वनडे और 2010 में टेस्ट की शुरुआत की। 2011 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रैना IPL में सर्वाधिक रन और कैच। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया था उनके नाम हैं शिव कुमार, बबलू सिंह, छोटेलाल यादव, सुनील कुमार, ऋषभ गौतम, अमित सिंह, ब्रजमोहन गौतम, बलवंत प्रजापति, कनिष्क गुज्जर, मनोज कुमार, अमन कुमार और ओम प्रकाश यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।